जैसे सूरज लेकर आए सवेरा, लेकर आए सवेरा, सूरज लाए सवेरा, सूरज लाए सवेरा। जैसे चंदा और तारे मिटाए जग का अंधेरा, सारे जग का अंधेरा, सारे जग का अंधेरा। वैसे नारी ही दूर करे अंधेरा, जीवन का दूर करे अंधेरा। नारी ही दूर करे अंधेरा, जीवन का दूर करे रोहिणी, 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 अरे भाई पानी लाना कोई। लो पानी पियो रोहिणी, पानी पियो। अरे इतनी सख्त बीमारी के बाद इन पत्थरों में क्या आत्महत्या करने की ठानी है? हैं? पहचान लिया ना मुझको? अब कभी भूलना नहीं। अरे रोहिणी नाम है मेरा, सुन लिया? रोहिणी। श्रीकांत बाबू, अब अरे भाई यहाँ कहीं डॉक्टर का प्रबंध होगा? काहे का डॉक्टर साहब, यहाँ तो मरघट का भी नामो निशान नहीं है। आदमी मर जाता है तो वहाँ दूर दूर फेंक देते हैं गिद्दड़ों को खाने के लिए। लेकिन आप फिक्र मत करो, आप फिक्र मत करो साहब, मर्द का बच्चा है ये, मर्द का बच्चा। दिखा दिया ना पत्थर को किरची किरची करके। चल तंबूरे, आज या तो तू नहीं या ये तंबूरा पहलवान नहीं। अरे डॉक्टर बाबू, ये आप क्या देख रहे हैं? लक्कड़ पत्थर का दूध पी पी कर जवान हुए हैं। ये मेहनत मजदूरी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। देख रहा हूं कि तुम हार्ट अटैक से बाल बाल बच गए। तुम्हारे दिल पर गहरा असर हुआ है। श्री बाबू, आप इसे सीधा घर लेकर जाइए और बिस्तर पर पूरा आराम करवाइए। मुझे खतरा है कि एक्सर्शन से इसको फिर से अटैक ना आ जाए। तुमने सुना रोहिणी, डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? हाँ, सब सुन लिया। अरे ये डॉक्टर बाबू हैं, रोगियों को ये सब कहना तो इनका धर्म है। मेरे कम कहे को कम ना समझना। ये दवा लेके जाना। डॉक्टर साहब, आप अपने कंपाउंडर से जरा कहिए कि एक आध दो घंटे के लिए मेरा विश्वास कर ले। मैं दवाई के पैसे आज ही दे जाऊंगा। बल्कि आप तब तक ये घड़ी अपने पास रख लें। अरे ये आप कैसे बातें कर रहे हैं श्रीकांत बाबू? पैसे तो मेरे पास है, ढेर सारे हैं। ये देखिए, मजदूरी के घंटे तो मैं पूरे कर चुका था। ये तो मैं वो ओवर टाइम कर रहा था। पर अब अंडर टाइम भी मत करना। अच्छा, मुझे तो इस वक्त किसी और ऑफिस में अपॉइंटमेंट के लिए होना चाहिए था, लेकिन तो आप जाइए ना। अच्छा देखो, वो तुम गाड़ी लेकर घर चले जाना सीधे। आप जाइए श्री बाबू। मेरे कारण इस ऑफिस में आपकी बात बिगड़ गई तो मुझे बहुत दुख होगा। देखो, 2 कदम भी पैदल नहीं चलना। हाँ? आप जाइए श्रीकांत बाबू। अरे अच्छा डॉक्टर साहब, कंपाउंडर से दवा लेके जाना। हाँ। वो खामनी।
रानी, रानी, रानी। ये हरे चने कहाँ मिलेंगे? हरे हरे बमालो पियो बा। हरे चने, ये लोंजी। जरा देना। हाँ, ये हरे हाँ, चने। नाम लियो, काला का नाम लियो। हरे चने हैं आपके पास? हाँ? Pamalo piyo ba? ये आप हरे चने समझती है? हरे चने, हरे हरे चने। ये नहीं, वो Diyosa 2 pound now. 1 pound. मिल गए। ये मैं कितनी ताज़े है। Nishima Moshela, morning. ले लो। 1, 2, 3. अच्छा हाँ? अरे श्रीकांत बाबू, अरे देखिए ना, रंगून में भी हमने हरे चने ढूंढ ही निकाले। तुमने दवाई ली? तुम्हारी दवाई कहाँ है, दिखाओ। अरे ये हरे चने ही तो हमारी दवाई है श्रीकांत बाबू। अरे हाँ, जब से आप गए तब से वापस आए नहीं। वो अभया भी आपके लिए बहुत चिंतित है। उससे कहो मेरी चिंता ना करे, तुम्हारी चिंता करे। आप भला गुस्सा क्यों हो रहे हो? जरा घर चल के भोजन कीजिए। हरे चने की सब्जी कभी खाई है आपने? रोहिणी, उस जहाज के तूफान में भी जिस पोटली के लिए तुम अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे, उसमें भी हरे चने ही थे ना? अरे मत याद दिलाइए उनकी, पूरे 1.5 सेर थे। अभी तक मेरे सपनों में आते हैं, मन तड़प उठता है और फिर किसी जतन से नींद भी नहीं आती। मैंने तुम्हारे जैसा बेशर्म खाओ जिंदगी में कभी नहीं देखा। अगर परहेज नहीं करोगे तो मर जाओगे तुम। अरे आपके मुंह में चंदन बाबूजी, मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना रहती है कि हे भगवान, इस रोहिणी को मौत देना तो चने खाते खाते देना। वाह वाह, जरा घर चल के इसका स्वाद तो लीजिए। मैं तुम्हारी आत्महत्या का गवाह बनना नहीं चाहता। तुम जाओ, खाओ और मरो। अरे बाबूजी, अरे श्रीकांत बाबू, इतने बड़े विद्वान, इतने बुद्धिमान, हमारी सीधी सी बात नहीं समझ सके। भैया, वो भैया, अरे हम रोहिणी है, रोहिणी, दरवाजा खोलो। बहुत देर हो गई आज हमको। तुमको बड़ी चिंता होगी हमारी। हम जरा सामान रख लेते हैं, हाँ? मगर हम तुमको अभी प्रसन्न कर देते हैं। ये देखो, हमने रंगून में भी हरे चने ढूंढ निकाले। देखो देखो देखो।
मैंने तुम्हें हरे चने ढूंढने के लिए भेजा था क्या? हाँ? वो रास्ते में श्रीकांत बाबू मिल गए। हाँ, श्रीकांत बाबू तुम्हारे लिए बहुत चिंतित थे। हाँ, मैंने घर आने के लिए उनको बहुत विनती की, लेकिन क्या करते हैं, नौकरी नहीं मिली ना अभी तक, बहुत परेशान थे। रंगून सेंट्रल रेलवे के ऑफिस पहुंचे थे कि नहीं? अरे कैसे पहुंचते, इतना बड़ा शहर है, रास्ते ऐसे मानो चक्रव्यूह हो। हाँ, अरे कहाँ कहाँ भटके हम। और तुमको मालूम है, यहाँ बाजार कश्तियों में तैरता है, इधर से उधर, उधर से इधर। इसी में दिन ढल गया। और वो पते की चिट्ठी कहाँ है? हाँ, ये लो भाई, कल सवेरे देना मत भूलना। हैं? अरे ये चिट्ठी कहाँ गई? यहाँ है। हाँ? अरे ये हम यही भूल गए थे। ओह, कितना परेशान हो गए बाजार में इसके लिए। अरे तुम्हें तो मालूम है पिताजी हमें क्या कहते थे। देखो, आज की क्षमा दे दो, कल सुबह अंधेरे मुंह निकल जाएंगे खोज में। हैं? ये एक दो खा लो, ताजे ताजे है, बाकी की सब्जी बना लेना। हैं? न मुझे खाना है न पकाना। ये अन्न भी देवता होता है, इसको तो सदा ही पूजना चाहिए। अरे इसका अपमान करने से अपना अगला जन्म बिगड़ जाता है। हाँ, ये हमारे स्वर्गवासी पिताजी कहते थे। अब इसके आगे और क्या कहा जा सकता है रोहिणी बाबू। चलो, अन्न देवता की विनती करके तुम भी जाके सो जाओ। हे अन्न देवता, हमारे सारे दिन की भूख का पाप अभया को ना लगे। तुम्हारे एहसानों का बोझ बहुत हो गया मुझ पर। अब तुम्हारी भूख के एहसान का बोझ नहीं उठाना है मुझे। बाबूजी, नाश्ता ले आओ। पद्मा, पद्मा, बक्से में मेरा एक गोल्ड मेडल था, चोरी हो गया। चोरी हुआ नहीं, हो जाता। हाँ, जो मैं न रख लेती चुरा कर। ये देखो, खरे सोने की इतनी कीमती चीज ऐसे खुले बक्स में डाल दी जाती है क्या? जरा देना मुझको। क्यों भला? जरूरत है। झाड़ू बर्तन करने वाली
2 टके की बांधी हूँ। मेरी बात का बुरा न मानना बाबू। जो कुछ पैसों की जरूरत हो तो मेरे पास 2-3 महीने की तनख्वाह ऐसे ही बेकार पड़ी है। बुरी लगी बात क्या? बहुत भली लगी तुम्हारी बात पद्मा। अब इससे भी भली एक और बात कर दो। अपना मन मैला किए बिना ये मेडल मुझे दे दो। लो, आप ही का तो है, पर एक विनती है। मेरा मन मेरे लिए इसको भाग्यवान मानता है और मेरा भला भी हो जाएगा। अगर आप बेचने ही निकले हैं तो मेरे हाथों ही। वचन हार के जा रहे हो ना बाबूजी? बेचोगे तो नहीं? बेचूंगा नहीं, सिर्फ गिरवी रख दूंगा ताकि ये जरूरत पूरी करके तुम्हारी चीज तुम ही को लौटा दूं। जरा देखना रोहिणी, लगता है श्रीकांत बाबू आए हैं। श्रीकांत बाबू? नमस्कार श्रीकांत बाबू। अरे भला हुआ जो आज हमारी छुट्टी है, आपके दर्शन हो गए। आइए आइए, बैठिए ना, बैठिए। अरे तुमने बराबर पहचाना, श्रीकांत बाबू ही आए हैं। बैठिए। सब ठीक तो है ना? आपकी कृपा से सब ठीक है। आपके कामकाज की कोई बात हुई? कुछ न कुछ हो ही जाएगा, दिन रात उसी की खोज में लगा हूं। दरअसल इसी वजह से इतने दिनों तुम लोगों की खबर लेने भी नहीं आ सका। तुमको बुरा तो नहीं लगा? ऐसा कह के आप मुझे लज्जित न कीजिए श्रीकांत बाबू। मैं तो आपकी तरफ से परेशानी में थी। उस दिन रोहिणी से आपकी खबर सुनी तो मन को शांति मिली। अरे ये सब क्या कर रहे हो रोहिणी? अब आप देखिए मैं क्या करने वाला हूँ। अब और क्या करने वाले हो भाई? हरे चने की चाट बनाकर खिलाने वाला हूँ। अरे सुनो सुनो, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, तुम बैठो। अच्छा इसमें से तो लीजिए। तुम लोग जिस खोज के लिए रंगून आए थे उसमें कुछ सफलता मिली कि नहीं? मेरा कौन बैठा है यहाँ फिक्र करने वाला? मैं तो सोच रही थी जब कलकत्ते से रंगून आ पहुंची हूँ तो रंगून में भी उनकी खोज करने खुद ही क्यों ना निकलूं? मैं पानी लेके आता हूँ। रोहिणी ने कोई दुख देने वाली बात कर दी? दुख तो मेरा दुर्भाग्य दे रहा है मुझको। पानी। और रोहिणी के उपकारों का बदला तो मैं 7 जन्म भी चुका नहीं पाऊंगी। मैं अभी आई श्रीकांत बाबू। श्रीकांत बाबू, रेलवे में उन्होंने कुछ अरसे काम किया था। इस चिट्ठी पर उस ऑफिस का पता है। अगर आप वहां जाकर उनकी मालूमात करेंगे तो मेरे भाग जाग जाएंगे। अरे लो, तुम्हारे पास उनका पता था तो तुमने मुझे दिया क्यों नहीं? कैसे देती? ये तो खो गया था। आज इत्तेफाक से वहां मिट्टी में पड़ा मिला। आपने बात निकाली तो मैं कल ही जाकर उनकी खबर निकालता हूँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तो मैंने कुछ छोटा मोटा बंदोबस्त किया था, शायद तुम्हारे काम आ जाए। ये क्या है? इसमें कुछ रकम है क्या? अब इतनी तो नहीं है कि इसे रकम कहा जा सके, फिर भी इसे ठुकराइएगा मत। अच्छा श्रीकांत बाबू सुनिए। श्रीकांत बाबू,
क्या बात है रोहिणी? श्रीकांत बाबू, हम तो आपके चरणों की धूल है, पूरा मत मानिएगा। हमारी अच्छी मजदूरी लग गई है और ओवर टाइम करके दुगनी कमाई भी कर लेते हैं। वैसे भी अभया हमारी जिम्मेदारी है। आप हमारा विश्वास करें श्रीकांत बाबू, हम उसे किसी तरह की तकलीफ नहीं होने देंगे। अब तक तो सारा आप ही ने किया है, अब हमें भी कुछ करने दीजिए। उपकार है आपका जो आपने इनकार नहीं किया। रोहिणी, तुम्हारे होते हुए अभय ने ताना क्यों मारा? यहां मेरा कौन है जो खोज लगाएगा? भूल से उसे कोई दुख दे बैठे हो क्या? वो भूल नहीं थी बाबूजी, अपनी बुद्धि के हिसाब से तो हमने उसे दुख से बचाने का ही जतन किया था। तुम्हारा मतलब मैं समझा नहीं। अब इसके आगे हम समझा भी नहीं सकते। अच्छा, अब आज्ञा दे, आपके लिए हमने हरे चने रखे थे चूल्हे पर, वो जल जाएंगे। अच्छा,